अब नरसिंह जी ने ध्यान से देखा कि साधुओं को परमात्मा ने आकर पैसे दिए या नहीं। तो देखा वो तो पैसे नहीं मिले, वो तो बेचारे चिंतित बैठे हैं। अपनी पत्नी से कहा कि जो 500 रुपये का सामान हम लाए थे उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है? आटा, दाल, चीनी, चीनी, चावल, बूरा कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि और कुछ नहीं बचा है, केवल वो आटा बचा है जो पलोथन का था। पलोथन मीन एक थोड़ा सा सूखा आटा रख लेती है बहनें, और उसमें आटे की लोई बना के और आटे को उस सूखे आटे के ऊपर दोनों तरफ से चिपका के ऐसे रोटी पोती है। वो हाथों से नहीं लगता, इसलिए आटा हाथों से नहीं चिपकता। उस सूखे आटा जो सपेर रखते हैं उसको हमारे वहाँ पलोथन बोले हैं, पलोथन। तो वह कहने लगे जी ये थोड़ा सा सूखा आटा तो बच रहा है जो रोटी पाने के प्रयोग किया था, और तो कुछ नहीं। तो नरसिंह जी ने कहा कि इसका भी तू रोटी बना। 4 रोटी बनी। एक साधु चलता हुआ आ गया, यानी परमेश्वर, आप ही सोशल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। और वो आकर द्वार पर खड़ा हुआ। साधु ने, उसने, नरसिंह ने पूछा महाराज भोजन खाओ। अखा भाई भूख लगी है। भगत वो 4 रोटी उस महापुरुष ने दे दी, जो उस बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी थी। खा के चल पड़े। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक मारवाड़ी सेठ की वेशभूषा में, अच्छी बड़ी पगड़ी, लांडी, धोती, गोड्या तई की, दोहरी टांग रखी, कलम आड़े नू और काख में बही, उन साधु संतों के पास जाकर बोला भाई कैसे बैठे हो महापुरुषों? उन्होंने कहा कैसे बैठे हैं सेठ जी, हमारे तक सारे रंग में भंग पड़ गया। क्या बात है कि एक नरसिंह नाम का सेठ, और भाई उसने हुंडी लिखी है हमारे नाम, यहाँ एक सांवड़सार सेठ के नाम तय, और हमने द्वारका में सारा पता कर दिया, वो सांवड़सा नाम का सेठ नहीं पाया। अब उस भगत को हम वो भी नहीं कह सकते हमारे साथ धोखा कर दिया, वो तो आदमी अच्छा लग गया था, वो हमें मना करे था कि मेरी हुंडी नहीं चलती। और इतना भी हमें विश्वास है कि हमारे 500 रुपये सुरक्षित मिलेंगे उस महापुरुष के पास। पर भाई हमारा तो काम तो बिगड़ गया, हमने तो यहाँ चाहिए थे।